हो गया कर सकते हैं आप चालू। हाँ चालू छोड़ दो, चालू करके आए इसको बंद कर दो, कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का प्रॉब्लम। चलो देखो ठीक है ना, वायर ठीक है। चलो देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं है ना, आज का टॉपिक क्या है, नरेशन। ठीक है, नरेशन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पीच। देखो नरेशन होता क्या है बेसिकली, वो थोड़ा सा बता देते हैं। नरेशन मतलब ही होता है स्पीच। अगर हिंदी खोजो ना तो नरेशन का मतलब होता है कथन। क्या होता है, कथन होता है। और स्पीच मतलब भी कथन ही होता है ना। तो नरेशन मतलब कथन होता है या फिर स्टेटमेंट बोलो, है ना। स्टेटमेंट मतलब भी क्या होता है, कथन, मतलब नरेशन होता है। तो नरेशन क्या बताता है बेसिकली, तो ग्रामर का यह वो टॉपिक है जहां पर किसी स्पीकर को एक्सप्रेस, उसका आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए जो व्यक्ति, जैसे मान लो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो हमारे जो अंदर में विचार चल रहे हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए, है ना, जो वर्ड यूज करते हैं, जो सेंटेंस का यूज करते हैं ना, तो उसी के अंदर आता है नरेशन। जैसे मान लो अभी हम यूज करेंगे तो दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज को डायरेक्ट बोल सकते हैं या किसी चीज को इनडायरेक्ट बोल सकते हैं, है ना, दो ही तरीके से बोल सकते हैं। तो जब कोई भी स्पीकर, जब कोई बोलता है अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट करता है तो वो दो ही तरीके से कर सकता है ना। पहला डायरेक्ट हो सकता है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नरेशन बोलेंगे। ठीक है, बेसिकली ये सब तो आता होगा, पढ़ा चुके हैं सभी को। आराम से यस आ जाओ। समझाया। तो नरेशन बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि ये इंग्लिश ग्रामर का वो टॉपिक है जहाँ पर स्पीकर अपने विचार को, अपने आइडिया को एक्सप्रेस करता है इन टू वे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दो तरीके से कर सकता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर जो स्पीच है, जो कथन है, जो भी स्टेटमेंट बोलेंगे, कोई भी वाक्य बोलेंगे, उस वाक्य को दो तरीके से बोला जा सकता है। पहला तो डायरेक्ट होगा और दूसरा क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़े भी हैं, एक क्लास में पढ़ाए भी है ना, प्रीवियस क्लास में पढ़ाए भी नहीं, याद करो, बहुत पहले पढ़ाए थे, एक साल हो गया, है ना। तो नरेशन जो है बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट, क्या होता है डायरेक्ट, और दूसरा का क्या होता है इनडायरेक्ट, है ना। देखो ये मैं यूट्यूब में डाल देंगे, तुम देखते रहना, ठीक है, जहाँ कंफ्यूजन होगा इसी को देख लेना, है ना, समझ आएगा। तो नरेशन क्या हो गया, दो तरह का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब देखो डायरेक्ट मतलब क्या होगा, जब कभी स्पीकर को, है ना, जब जब हम लोग, जैसे मान लो अब कोई कुछ बोलता है ना, कोई कुछ बोलता है और उसी वर्ड को हम लोग हूबहू बोल देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। लेकिन वही बात को अगर हम अपने लैंग्वेज में बोलें तो उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे मान लो जितना बहुत सारा कोट आता है ना, बड़ा बड़ा आदमी लोग का, जैसे महान महान लोग होते हैं, अपने कोटेशन जो देता है ना, उसको क्या करते हैं, सेम कोट को हम लोग रिपीट कर देते हैं, तो क्या हो गया, डायरेक्ट हो गई। अगर उसको अपने हिसाब से मीनिंग, अपने लैंग्वेज में उसको बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। एक एग्जांपल समझो, जैसे मान लो कल, जैसे मान लो कि कल अगर ये लड़का नहीं आया, क्या नाम है, दीपक ना रे, दीपक बोला सर आज हम स्कूल नहीं आएंगे, मतलब ट्यूशन नहीं आएंगे, तो हम तुम लोग को बताया अरे ये ऐसे बोल रहा था, क्या बोल रहा था, हम बोलेंगे कि दीपक बोल रहा था कि सर मैं स्कूल नहीं आऊंगा या ट्यूशन नहीं आऊंगा। तो देखो वो जो बात बोला वही चीज हम बोल दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे। और अगर हम ऐसे बोलते हैं कि अरे दीपक बोल रहा था ना कि वो ट्यूशन नहीं आएगा, तो ये तो बात नहीं बोला था, वो बोला था कि मैं नहीं आऊंगा, हम बोले दीपक नहीं आएगा, तो चेंज हुआ। तो उसको अपने हिसाब से अगर बोलेंगे, अपने लैंग्वेज में, मीनिंग में कोई अंतर नहीं है, लेकिन बोलने का, एक्सप्रेस करने का भाव, एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो डिफरेंट होगा, बट मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होगा। एक्सप्रेस डायरेक्ट, जहां पर कोई भी इंसान कुछ भी बोला, उस बोले हुए बात को कॉपी करो, उठा के पटक दो किसी के सामने, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, डायरेक्ट। और वही बात को अपने हिसाब से थोड़ा मक्खन उक्खन लगा करके, मीनिंग वही होगा, तो क्या बोलेंगे उसको, इनडायरेक्ट। when we take exact word of the speaker, जब हम लोग exact word ले लेते हैं किसी भी स्पीकर को, है ना, तो वो डायरेक्ट कहलाता है। और exact word ना लेकर के, है ना, when we don't take the exact word of the speaker but we take the sense of the speaker, सेंस लेते हैं, उसका सेंस भी लेते हैं, एंड एक्सप्रेस इट इज ओन वे, अपने तरीके से उसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच।
समझ में आया? तो डायरेक्ट स्पीच में कोई भी बोला उसको बात सुने, उठा करके पटक दी किसी के सामने कि ये इसने बोला, तो वो हो जाएगा डायरेक्ट। और उसको थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में बोलते हैं कि अरे ऐसे ऐसे वो बोले, है ना, पता है कि नहीं होता है, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट। बात तो समझ में आ गया होगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जब क्लियर हो गया तो सर डायरेक्ट स्पीच वो स्पीच होता है जहां पर हम लोग स्पीकर के बारे में जो स्पीकर बोला जाता है ना वही वर्ड को उठा करके बोल देते हैं। जैसे राम ने कहा, क्या कहा कि सर मैं स्कूल नहीं आऊंगा, तो मैं भी यही बात बोल दिया। राम क्या बोला? राम बोला सर मैं स्कूल कल नहीं आऊंगा। हम भी यही बोल दिया, अरे पता है राम बोल रहा था मैं स्कूल कल नहीं आऊंगा, तो सेम वर्ड उसको उठा लिए, तो ये हो गया डायरेक्ट। लेकिन अगर इनडायरेक्ट की बात करें तो क्या होगा? हम बोलेंगे अरे राम पता है आज ट्यूशन नहीं आएगा, अपने लिए भी बोलेंगे, हो गया क्या? इनडायरेक्ट। बस समझ में आया? तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में समझ में आ गया होगा। अब इसका हुलिया दिखता कैसा है? ये देखो यहाँ पर हुलिया इसका होता कैसा है। देखो सब्जेक्ट रहेगा, कोई वर्ब रहेगा और कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, ये अदर वर्ड रहेगा। ये हो गया बाहर वाला, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इनको पता होगा तुम लोग को, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, ये ना है। यस, कोई दिक्कत? अब बताओ बाहर वाले वर्ब को क्या बोलते हैं? बोलो स्पीच, रिपोर्टिंग में बोलते हैं। अच्छा रिपोर्टिंग है ना, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं ना, स्पीच। और अंदर वाले को क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ये ना बोलते हैं जी, है ना। देखो तो इसको हम लोग आरबी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? आरबी से। और इसको क्या बोलेंगे? आरएस बोलेंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखो याद रखने का ट्रिक है ना, इस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर इसी को बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला है उसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, और जो बाहर है उसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन बेसिकली ये बाहर वाला को नहीं कहा जाता, ये इस वर्ब को बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और अंदर वाली इस पूरे पार्ट को क्या बोला जाता है? रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन तुम कह सकते हो कि कॉमा के बाहर वाले को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। सब बुक में लिखा हुआ है तो याद रखने का, बट याद रखना कि किसको बोलते हैं? वर्ब को बोलते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो ध्यान, अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट वर्ब, किसी भी सेंटेंस होने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? यानी कि अपने आप में ये क्या है? एक सेंटेंस है। ये अपने आप में क्या है? सेंटेंस है। ये दोनों को कंबाइन करना है। क्या करना है? कंबाइन करना है। तो कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करके लिखना ही क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। इस रूप को हटा देंगे, इन दोनों को दोस्ती करा देंगे। जैसे मान लो भारत और चीन में क्या है? एक बाउंड्री लाइन है कि नहीं है ना? भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाला एक ही लाइन है, क्या? बाउंड्री लाइन। अगर उसको हटा दिया जाए तो कहेगा पाकिस्तान, कहेगा हिंदुस्तान, सब तो एक ही हो गया ना। भारत जितना वर्ल्ड में जितने भी देश डिवाइड हुए हैं, उस डिवाइड होने का मतलब क्या एक कॉमन पॉइंट है जो डिवाइड शो करता है? बाउंड्री लाइन। अगर बाउंड्री लाइन हटा दिया जाए तो सब एक नहीं हो जाएगा, धरती अलग नहीं ना बाबू, है ना। लाइन की जगह तक अमर है, इलेनियन तक तोड़ हो, तो ये अमर हो गया, वो तोड़ हो गया। समझ में आ रहा है? गोतिया में देखो एक ही जमीन है, दादा की जमीन पूरा था, है ना। भाई भाई में बटा तो यहाँ बाउंड्री दे दिया, अगर इन्हें नहीं, अगर इन्हें नहीं। बस मार है। तो ये बाउंड्री लाइन बहुत क्या है? ये कब होता है? जब दोनों अलग होता है भाई, है ना। लेकिन जब दोनों भाई अगर मिल जाए फिर से, तो बाउंड्री लाइन को हटाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, है ना। तो जब तक बाउंड्री लाइन है तब तक डायरेक्ट है ना, तब तक डायरेक्ट है। अगर बाउंड्री लाइन को हटा दे, अगर इन लोगों को दोस्ती होना पड़ेगा तो बाउंड्री लाइन को हटाना पड़ेगा। अब ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, अब दोनों सेंटेंस को एक में मिलाना पड़ेगा। अगर एक में मिलाएंगे तभी तो इनडायरेक्ट स्पीच होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा? बाउंड्री लाइन को हटाना पड़ेगा, है ना। ये भारत, ये पाकिस्तान, ये भारत दोनों को अगर अच्छा मान लो अब भारत है पाकिस्तान है, अब भारत बोल रहा है कि भैया चलो पाकिस्तान से दोस्ती करेंगे, पाकिस्तान बोला हाँ हम भी कर लेंगे चलो, तो बोले चलो सबसे पहले बाउंड्री लाइन हटाओ, बोले ठीक हटा देते हैं। पाकिस्तान वाला बोला जितना मेरा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है नियम रूल, जो संविधान हमारा है, वो सारा फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या इंडिया वाला बेवकूफ है? वो बोलेगा अच्छा बेटा, मतलब कुछ भी है, मेरा वाला संविधान जो तुमसे बड़ा है ना, तो तुम मेरा वाला फॉलो करेगा। अब हो गया झगड़ा, तो क्या करना है? दोनों को मिलना भी है ना। और ये बोल रहा है कि मेरा रूल लेके चलो तुम, और ये बोलता है मेरा रूल लेके चलो, तो फिर कैसे होगा? तो इसके तहत एक नियम बना,
क्या नियम बना कि भैया थोड़ा वाला हम तेरा यूज कर लेंगे, तुम मेरा वाला, यानी कि दोनों संविधान से कुछ कुछ मिलाकर के एक नया संविधान का निर्माण किया जाए और दोनों फॉलो किया जाए। समझ आ रहा है? तो क्या करता है, देखो यहाँ पर ध्यान समझना, ये बंदा क्या बोलता है, ये पाकिस्तान वाला जो सेंटेंस है ये वाला है ना, बहुत खतरनाक है। ये बोलता है कि भैया मैं एक सेंटेंस, मतलब मैं एक स्ट्रक्चर हूँ, मैं सेंटेंस हो सकता हूँ पूरा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब इतना है, और एक सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, एनी टेंस में हो सकता है। तो ये बोलेगा अच्छा तुम्हारे पास एनी टेंस है, तो क्या मेरे पास एनी टेंस नहीं है? तो यो बोला कि हम भी एनी टेंस है। क्या है? हम भी एनी टेंस है, मतलब तीनों होगा ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये भी तीनों होगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है ना। पाकिस्तान के अलग नियम है ना, संविधान हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या लिखा हुआ है, ये संविधान है इसका, और इसका भी ये संविधान है। अब ये दोनों झगड़ा हो गया, बोलो मिलेंगे तो मिलेंगे, मिलना जरूरी है, ग्रामर पढ़ रहे हैं इसके हिसाब से मिलना जरूरी है, आपको मिलेगा नहीं ऐसे है ना। भारत बहुत कोशिश किया उसको समझाने का, लेकिन समझता नहीं, छोड़ो इधर आते हैं है ना। देखो एनी टेंस बेसिकली जो है ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस में किसी भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, शॉर्ट में लिखना चलेगा। अब ये भी ये बोलता है कि नहीं मैं भी प्रेजेंट हूँ, मैं भी पास्ट हूँ, मैं भी फ्यूचर हूँ, मैं तुम्हारा फॉलो क्यों करूँ, है ना। अब क्या हुआ, अब दोनों को जब मिलना है तो सबसे बोला चलो ठीक है, पहले बाउंड्री लाइन को हटाओ, पहले बाउंड्री लाइन को हटाओ। बाउंड्री लाइन को हटाने के बाद दोनों को प्लान के बोलेगा चलो चलो दोनों मिलकर हटाते हैं। अब इसको हटाया तो इसको हटाएगा, देखो मान लो, सुनो ध्यान से, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए तुम लोगों को पता है कनेक्टर चाहिए, क्या चाहिए? कनेक्टर्स चाहिए, है ना। जैसे एक एग्जांपल समझे, जैसे मान लो कोई भी रिश्ता हो रहा है, जैसे एक लड़की का इधर है, जैसे एक लड़का गया, एक लड़का लड़की को बाजार में देखा, उसको कुछ कुछ होने लगा, ठीक है। अब वो डायरेक्ट लड़की तो घर जाएगा नहीं, बोलेगा कि हाँ आपको आपकी बेटी से शादी करना है, तो चप्पल खाता है ना। तो क्या करेगा, वो एक ऐसा इंसान को तलाशेगा जो वो उसको भी जानता है, वो लड़की पार्टी को भी जानता है, जिसको अगवा पीछे बोलते हैं, बोलेगा तो नंबर लगाएगा खींचा उसे, तो उसको भेजेगा लड़की वाला, बोल हाँ बेटे वाले कहीं सोच ले, तो वो क्या बोलेगा, बोल हाँ सोचा करो ही है, ऐसे बोलता है गिरिटी का भाषा में, है ना। सोच रहे हैं कि इसको कर देंगे शादी, मेरे नजर में एक लड़का, देखो ना कैसे मक्खन लगाता है, मेरे नजर में एक लड़का है, तो बोलो तुम भेजे क्या, बोले हाँ भेजिए, बस जैसे कि एक के बाद फाइनल हो गया, पता है कि दोनों मिला भी है ना, मिली भगत हो गई है। तो देखो क्या लड़का गया लड़की के पास डायरेक्ट जाकर खा था, तो एक ऐसा इंसान को खोजा जो दोनों को क्या कर दे, जोड़ दे, है ना। अब हम लोग शादी ब्याह करते हैं तो देखते हैं ना अगवा पीछे होता है ना, लड़का पार्टी अकेले नहीं जाता है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई पार्टी लेके जाता है, बोलता है हाँ चल चल हम करके दो, तो वो लेके जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या, दो फैमिली को मिलाना। तो दोनों फैमिली को मिलाए तो कनेक्टर का काम किया कि नहीं किया, है ना। तो जब दो सेंटेंस को अगर हम लोग मिलाएंगे तो कोई ना कोई कनेक्टर चाहिए, बिना कनेक्टर्स का तुम लोग सही बताते हैं, रियल घटना बता रहे हैं। मेरी बहन और मेरी घर के बगल में है ना, भतीजी लगती है, बेसिकली हमसे बड़ी है, दोनों का दोस्ती था। एक समय क्या आया कि दोस्ती इतना टूट गया, है ना। तो बेसिकली लोग 4-5 फ्रेंड थी, लेकिन 3 उन लोग ज्यादा बेस्ट फ्रेंड थी, है ना। जैसे ये मान लो मेरी दीदी है एक, जिससे है ना फ्रेंडशिप इससे टूट गया था, और ये इसकी दोस्त थी लेकिन टूट गया था, और इसका ये दोस्त था और ये इसका, मतलब तीनों आपस में दोस्त था, इससे से बात चलता था, मेरी दीदी इसमें, ठीक है। ये से दोस्ती टूट गया। अब ये क्या कि अब ये सोची कि क्या करें, ये सोच रही है कि हम इससे मिले, इससे बात करें, वो सोच रही है कि हम बात करें, लेकिन एटीट्यूड है ना, ईगो जब आता है उसके बाद हम काहे को लेके इन लोगों घर जब बात करें, हम कहें बात करें, वो ना बात करें पाए, तो ये जाकर के बोलते हैं तो हम क्यों बात करें, ये क्यों नहीं कर सकती हमसे, ऐसा हो गया। अब क्या कि ये लड़की आई, एक दिन गई, बोले चलो चलो चलो, है ना, एक अगरा पकड़ लिया, दोनों झोट पकड़ी, और दियो मैडम मुड़िए टक्कर दम उड़ा दी, है ना, दोनों को मिला दी। तो देखो होता है कि नहीं होता है अक्सर लाइफ में होता है। तो कहीं ना कहीं दो इंसान को जोड़ने के लिए, या फिर किसी भी चीज, दो चीज को जोड़ने के लिए, घर में पाइप भी होगा, कटा होगा, तो बीच में जोड़ने के लिए कनेक्टर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। तो भैया जब कनेक्टर्स चाहिए तो ये कौन सा खेत का है, ये इसको भी कनेक्टर चाहिए। लाइफ में हमेशा कनेक्टर्स चाहिए, कनेक्टर्स, है ना। दो चीज को जोड़ने के लिए कनेक्टर्स चाहिए, दो रस्सी टूटा हुआ उसको जोड़ने के लिए भी कनेक्टर चाहिए, कनेक्ट कर दो बांध, है ना। पाइप है तो पाइप में कनेक्टर लगा दो, है ना, कनेक्टर लगा दो, तो हर एक चीज को। अब यहाँ पर पाइप को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, वो वाला कनेक्टर में चाहिए जो पाइप एडिशन आता है,
तो ग्रामर में कनेक्टर्स के लिए कुछ तो होगा। लाइफ में कनेक्टर्स कौन होता है? आदमी होता है, तो इसमें भी कोई होता है। तो कनेक्टर्स का यूज क्या करेंगे यहाँ पर? यहाँ कनेक्टर्स का यूज करेंगे, है ना, CONN इज कनेक्टर्स, ठीक है। कनेक्टर्स को क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। क्या बोलते हैं बाबू? कंजंक्शन का यूज करेंगे कब? जब ये दोनों को मिलाएंगे और ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो कनेक्टर विल बी यूज्ड। अब कौन सा कनेक्टर्स आएगा? वो तो सिचुएशन के हिसाब से आएगा, है ना। कैसा इंसान है, कैसा शादी ब्याह हो, वैसा हिसाब से ना। अब हर पार्टी में लड़की लोग लड़का लोग को अगर हर अलग अलग लड़की को देखे तो जरूरी नहीं कि करेक्टर वो वही होगा, एक ही इंसान सब लड़की को दिखा देगा वो, है ना। हर लड़का लड़की को दिखाने के लिए अलग अलग करेक्टर्स होता है, तो यहाँ पर भी तो दिखाएगा, है ना। जैसे मान लो गिरिडीह में कोई लड़की है, यहाँ लड़का है, तो उसको दिखाने के लिए एक लड़का आ गया, कोई इंसान आ गया। अभी दिल्ली में है तो वो दिल्ली में थोड़ी दिखा देगा, जो दिल्ली का पहुंच होगा वही दिखाएगा, बस में। तो दोनों जरूरी नहीं कनेक्टर्स तो आएगा, लेकिन एक नहीं आएगा, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे बात समझ में आया जी। तो इसका मतलब सर कनेक्टर्स को हमको पढ़ना पड़ेगा कि कनेक्टर्स आखिर क्या होता है ना। मतलब कौन कौन कनेक्टर्स इसमें आते हैं, दोनों सेंटेंस को जोड़ देंगे तो कौन कौन कनेक्टर्स आ सकता है, बस में। ये चीज अगर समझ में आ गया तो हमारा हो सकता है। अभी बात नहीं कर रहे संविधान का, पहले बाउंड्री लाइन को हटा लेते हैं, तब फिर बैठ करके चर्चा करेंगे कि यार संविधान में क्या क्या हमको डिस्कस करना है, बस में। तो इसको मिटाते हैं, है ना, सब में तो मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फिर से थोड़ा ट्रेस करते हैं। अब क्या हुआ